Good evening. Welcome to High Achievers Daily Current Affairs शो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का विचार, Today's hard work and dedication strengthen the foundation of tomorrow। आज की मेहनत और लगन आने वाले कल की सफलता की बुनियाद को मजबूत बनाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हिंदी करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में किमीन पोटीन रोड का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शंस, ए हिमाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी असम, डी मणिपुर। तो इसका सही उत्तर है सी असम। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के लखीमपुर जिले में 20 किलोमीटर लंबी डबल लेन किमीन पोटीन सड़क का उद्घाटन किया। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में 9 अन्य सड़कों और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क का उद्घाटन किया। सड़कों का निर्माण सीमा संगठन BRO की अरुणक, उदयक, वर्तक, ब्राह्मणक, हिमांक और संपर्क परियोजनाओं के तहत किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस का नवीनतम संस्करण जारी किया है? ऑप्शंस, ए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, बी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है बी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आपको बता दें कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के अवसर पर भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस का नवीनतम संस्करण जारी किया। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में देखा गया रेवडांडा बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस, ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है ए महाराष्ट्र। आपको बता दें कि यह खबरों में किस लिए है। 17 जून 2021 को भारतीय तटरक्षक बल ने महाराष्ट्र के रेवडांडा बंदरगाह के पास डूबते MV मंगलम के चालक दल के सभी 16 सदस्यों को बचाया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में भारतीय चिकित्सा उपकरणों का प्रमाणन प्लस योजना शुरू की है? ऑप्शंस, ए भारतीय गुणवत्ता परिषद, बी चिकित्सा उपकरणों के भारतीय निर्माताओं का संघ, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी ए और बी दोनों, यानी भारतीय गुणवत्ता परिषद और चिकित्सा उपकरणों के भारतीय निर्माताओं का संघ। यह योजना खरीद एजेंसियों को नकली उत्पादों और नकली प्रमाणीकरण की चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। यह घटिया चिकित्सा उत्पादों या संदिग्ध मूल्य के उपकरणों के प्रचलन और उपयोग को भी समाप्त कर देगा। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में देखा गया केरल की सिल्वर लाइन परियोजना डैश को जोड़ती है? ऑप्शंस, ए कोट्टयम के अलाप्पुझा, बी एर्नाकुलम के साथ कोल्लम, सी कासरगोड के साथ तिरुवनंतपुरम, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी कासरगोड के साथ तिरुवनंतपुरम। यह एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है जिसका उद्देश्य राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच यात्रा के समय को कम करता है। यह लाइन लगभग 529.45 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 11 जिले शामिल होंगे। अगला प्रश्न,
भारतीय नौसेना यूरोपीय संघ नौसेना बल 18 जून से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास डैश में शुरू हुआ। ऑप्शंस ए अदन की खाड़ी, बी लाल सागर, सी गिनी की खाड़ी, डी ओमान की खाड़ी। तो इसका सही उत्तर है ए अदन की खाड़ी। आपको बता दें कि अदन की खाड़ी एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो भूमध्य सागर और हिंद महासागर एवं अरब सागर के बीच स्वेज नहर शिपिंग मार्ग का हिस्सा है। अगला प्रश्न, उद्योग आधार ज्ञापन यूएएम की विस्तारीय वैधता तिथि क्या है? ऑप्शंस ए 31 नवंबर 2021, बी 31 दिसंबर 2021, सी 31 सितंबर 2021, डी 31 जून 2021। तो इसका सही उत्तर है बी 31 दिसंबर 2021। आपको बता दें कि हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उद्योग आधार ज्ञापन की वैधता 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी है। उद्योग आधार ज्ञापन यूएएम एक पृष्ठ का पंजीकरण फॉर्म है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 20 जून, बी 21 जून, सी 23 जून, डी 24 जून। तो इसका सही उत्तर है सी 23 जून। आपको बता दें कि यह दिन विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक सेवा के योगदान को उजागर करने और समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2002 के संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव 57277 पारित करके प्रतिवर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने के लिए नामित किया। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 22 जून, बी 23 जून, सी 24 जून, डी 25 जून। तो इसका सही उत्तर है बी 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोसने स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष थॉमस बाच जी है। स्थापना 23 जून 1894 में पेरिस, फ्रांस में की गई थी। अगला प्रश्न, 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस ए के शैलजा, बी जॉर्ज सोरेस, सी माविया सूदन, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है ए के शैलजा। आपको बता दें कि यह पुरस्कार उन्हें उनके समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य महामारी के दौरान जीवन बचाने की मान्यता में प्रदान किया गया था। तो चलिए अब बारी है फटाफट रिवीजन की। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है? ऑप्शंस ए रूस, बी जापान, सी अमेरिका, डी चीन। तो इसका सही उत्तर है बी जापान। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? ऑप्शंस ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी असम, डी उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है बी बिहार। अगला प्रश्न, 2020 में FDI का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भारत रहा। इस सूची में पहले स्थान पर कौन रहा? ऑप्शंस ए जापान, बी इंग्लैंड, सी रूस, डी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है डी अमेरिका। अगला प्रश्न, किस खेल मंत्रालय द्वारा दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शंस
ए रक्षा मंत्रालय, बी खेल मंत्रालय, सी सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय, डी परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है सी सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय। अगला प्रश्न, CSS केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक नया सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? ऑप्शंस, ए कोरोना सेवेरिटी स्कोर, बी कोविड सेवेरिटी स्कोर, सी कोविड सेफ्टी स्कोर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है बी कोविड सेवेरिटी स्कोर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस, ए योगा ऐप, बी माई योगा, सी योगा, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है बी माई योगा। अगला प्रश्न, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस, ए 21 जून, बी 22 जून, सी 23 जून, डी 20 जून। तो इसका सही उत्तर है ए 21 जून। अगला प्रश्न, पुस्तक द नटमैग्स कर्स किसकी पुस्तक है? ऑप्शंस, ए अमिताभ घोष, बी रस्किन बॉन्ड, सी अनीता देवी, डी शशि थरूर। तो इसका सही उत्तर है ए अमिताभ घोष। अगला प्रश्न, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जान है तो जहान है कोविड टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? ऑप्शंस, ए शिक्षा मंत्रालय, बी अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय, डी सामाजिक मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है बी अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस दक्षिणी राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है? ऑप्शंस, ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है बी कर्नाटक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, and if you like our content then please like, share and subscribe. Thank you.